हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो राजन सीरीज़ की गणित की बुक है, मैं उसके सारे प्रश्न आपको हल करके बता रही हूँ। तो हम लोग का प्रश्न नंबर 15 तक की हो चुका था। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 16 है, एक व्यक्ति ने अपनी आय का 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्च में, 1/2 भाग घरेलू खर्च में तथा 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर व्यय कर दिया, तो उसके पास कितना भाग बचा है। ठीक है ना। उन्होंने बोला है कि जो 1/4 पार्ट है वो जो व्यक्ति हैं वो खर्च कर देते हैं अपने व्यक्तिगत खर्च पे, मतलब अपने ऊपर खर्च कर देते हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद 1/2 भाग जो है वो घरेलू खर्च में, मतलब घर के खर्च में खर्चा कर देते हैं। फिर उसके बाद बता रहे हैं कि 1/5 भाग जो है वो बच्चों की शिक्षा पर खर्चा कर देते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि ये सब खर्चा करने के बाद इनकम उनके पास कितनी बची। ठीक है ना। तो हम लोग ये प्रश्न को नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि माना कुल आय बराबर 1 रुपये। ठीक है ना। यहाँ पे इसलिए हम लोग को मानना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग का क्वेश्चन है उसमें किसी भी तरीके का इनकम का जिक्र नहीं है, आय नहीं दी हुई। ठीक है ना। तो हम लोग ये मान लेंगे। ठीक। तो अब हम लोग निकालेंगे शेष बची हुई आय, जो कि हम लोग से प्रश्न में पूछा गया है। शेष बची आय, यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, एक में से तो माइनस करेंगे ना, क्योंकि हम लोगों ने टोटल इनकम एक को माना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक में से माइनस कर देंगे कितना कितना पार्ट, 1/4 जो उसने खर्च किया अपने व्यक्तिगत खर्च पे। ठीक है ना। फिर उसके बाद उसने खर्च किया 1/2 जो उसने अपने घरेलू खर्च पे खर्च किया, ठीक, अपनी इनकम का। और फिर उसके बाद 1/5 उसने इतना हिस्सा बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया। ठीक है ना। तो अब हम लोग ये तीनों नंबर्स का लासा निकाल लेंगे। आप ऐसे समझिए, यहाँ पे मैं उतार लेती हूँ 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/5, और इसमें से एक में से माइनस कर देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका लासा मैं इधर निकाल के बताती हूँ, 4 2 5 का लासा। ठीक है ना। तो 2 बार में जाएगा, सबसे छोटी संख्या से सबसे पहले करेंगे। तो 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 और 5 ऐसा ही रहेगा। ठीक। फिर 2 से करेंगे, 2 1 कम 2 और ये 5, क्योंकि आता ही नहीं 2 के पहाड़े में, तो ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है ना। फिर 5 से करेंगे हम लोग, और 5 सॉरी यहाँ पे 1 ही लिख देंगे, और फिर उसके बाद ये 1 उतार लिए, और फिर 5 1 5। ठीक है ना। तो ये हम लोग का लासा आ गया है 2 × 2 × 5। ठीक है ना। ये 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 20, अब यहाँ पे देखिए 20 आ गया हम लोग का लासा, ये तीनों संख्याओं का लासा आ गया हम लोग का 20। ठीक है ना। इन तीनों संख्याओं का जब हम लोगों ने लासा निकाला तो हम लोग का आया 20। ठीक। अब ये हो गया इनकम, यानी कि इसमें से ही माइनस करेंगे, क्योंकि जो टोटल इनकम होगी उसमें से ही माइनस करेंगे। तो 20 हो गया हम लोग का लासा। अब 4 का टेबल ऐसे, 4 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए कि 20 आ जाए। तो 4 में 5 बार में 20 आता है, और 5 को जब 1 से गुणा करेंगे तो हम लोग का आएगा 5 एकम 5। फिर इसको प्लस कर देंगे। अब 2 का टेबल ऐसे पढ़ना है कि 20 आ जाए। तो 2 दहम 20 होता है, और फिर जब 10 को 1 से गुणा करेंगे तो हम लोग का आएगा 10 ही। ठीक है ना। फिर उसके बाद प्लस कर देंगे। फिर 5 का टेबल ऐसे, 5 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 20 आ जाए। तो 5 में 4 बार में 20 आएगा, तो 5 चौको 20 आ जाएगा, और जब 4 को 1 में गुणा करेंगे तो 4 ही रहेगा। ठीक है ना। इस तरीके से लासा निकालते हैं। तो ये हमारे आ गया है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1 माइनस ये हो गया 19, जोड़ने पे बटे में आ जाएगा 20। ठीक है ना। 19/20 आ गया। तो ये हम लोग का 1 माइनस 19/20 आ गया। ठीक। तो इसको इस तरीके के भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम लोग को सिंपली क्या करना है, इसको सबसे पहले इससे गुणा करना है। तो 20 एकम 20 होता है, और फिर जो भी 20 एकम 20 आएगा तो 20 में से ये संख्या को माइनस कर देंगे। ठीक है ना। तो 20 में से जब 19 को माइनस करेंगे तो एक आंसर आएगा, और बटे कर देंगे, और नीचे जो संख्या होती है उसी को उतार लेते हैं। तो 1/20 उसकी शेष बची हुई आय है। शेष बची आय क्या है, 1/20। ये हम लोग का हो गया आंसर। अब देखते हैं इन लोगों ने प्रश्न में कैसे किया है। यहाँ पे देखिए इन लोगों ने भी माना कुल आय 1 रुपया मान लिया, और फिर उसके बाद इन सबको करने के बाद 1/20 आंसर आया है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और प्रश्न नंबर 17 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच।